अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनाम है सुबह ज़ुहर लोलाबी तेंदिस खिदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील दोन लगातार हड़ताल पत् आज मेव मंडियन मज कारोबारी सरगर्मी बहाल सपज मज आज आव मेव मंडियन मज बे बापारियन हुंद रश लबन तो जिम्मेदारों अमे हवाले LG इंतजामिया तो ट्रैफिक जिम्मेदारन हुंद शुक्रिया अदा कोरमुत यह कत बावन लायक जुम श्रीनगर शाहरास पे मेव गाड़ कहिया दहो पे इंतजामिया तरफ रुकावन आम यम पत फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन तरफ जुदा हड़ताल कालस दिन आमज ताहम आय इंतजामिया तरफ रात शामन तमाम मेव ट्रक बहाल करने यम पत तिम पन्निस मंजिलस कुन रवाना सपदे तो अमे हवाले आज मेव बापारियों खुशी बावान वोनमुत जे अश उम्मीद जे आइंद यी न शाहरास पे मेव गाड़िन कह त रुकावट त्रावन युथ यह सनत जवाल निश बचाव यी। बहुत ही शुक्रगुजार है IG ट्रैफिक जो है हमारे कश्मीर SSP ट्रैफिक श्रीनगर मकसूद जमान साहब और SSP ट्रैफिक अनंतनाग मंजूर अहमद साहब, डायरेक्टर हार्टिकल्चर साहब, उनके हम बहुत ही मशकूर हैं। उन्होंने हमारी मतलब जो हमारी जो डिमांड थी उन्होंने वो पूरी करे, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जैसे कल और परसों जैसे डाउन कार्रवाई कंटिन्यू रही, हमारी जितनी भी गाड़ियां लोड हो गई, कल 8 बजे तक जो भी गाड़ी हमारी काजीगुंड में पहुंच गई तो वो आराम से पास हो गई। तो इसलिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं आगे भी ऐसा ही चलते, ऐसे ही कंटिन्यू हमारी गाड़ियां चलती रहें और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ज़बरदस्त मशहूर कि यमो त्रो सोरी ट्रैफिक काल डिविजनल कमिश्नर सिंह मशहूर, खास कर इज्जत माप लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबक वज़ीर आला तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती मौजूद सरकार पे राह खालाना वोनमुत जे लुक लाचार बनाने कोशिश करना तमो वोन जे यह मेव सनतुक दारोमदार जम्मू कश्मीर माशत सत वाबस्त ताहम जनित मानित सत तहत मेव सनत सत वाबस्त लुक बेख्तियार करना तमो वोन जे पतमो 4 वरियों पे लगातार आलमी मंडी मज अमरन हंदिस कीमतस मज गिरावट सपदान यम किन लुक तशवीशस मज हनामेद तमो वोन जे मेव सनत सत वाबस्त लुको बैंकस निश कर्ज तुलमुत तो इंतजामियास पज अमे हवाले संजीद गसित युंद मसल अंजरावन हवाले संजीद कलम तुलन युथ युंद दोह गुजारुन सपदे मुश्किल। बेशक ये एक साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को जिनका हार्टिकल्चर के साथ सबसे ज़्यादा वास्ता है और जो यहाँ के मैशत की रीढ़ की हड्डी है। कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ की मैशत को ख़त्म करके पूरी तरह से यहाँ के लोगों को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है। ये खाली इसमें बागबानी नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के लोन लिए हुए हैं। ये बाग जो बाग वाले हैं इनका सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है, लाखों लोग इसके से रोज़गार उनको फराहम होता है और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं माली दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर। ये जो मिलिटेंसी को कहते हैं ख़त्म करें, पर सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के यहाँ के हार्टिकल्चर के साथ कर रहा है। वो खुदा न खासा कोशिश कर रहे हैं जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह ज्यूज़ ने फ़लस्तीन के साथ उनको बंद करके रखा हो, इकोनॉमिकली उनको ख़त्म करके रखा हुआ है, वही साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को एक तरफ से ख़त्म करने की। यहाँ नहीं तो मुझे बताइए, जम्मू से जब ट्रक आता है तो वो 1 दिन में पहुँच जाता है, जब यहाँ से वापस चला जाए तो उसको 4-4 दिन क्यों रोका जाता है? और गवर्नर साहब के कहने के बावजूद फिर भी ऐसा क्यों होता है जब तक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हम इस साजिश को चलने ही नहीं देंगे। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो इसका संजीदा नोटिस ले और देखें कि हमारे ट्रक्स कहीं नहीं रुकते हैं। अगर उसके बावजूद भी होता तो फिर उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी सिंह तरफ वन आमुद मेव सनत सत वाबस्त लुकन खिलवाड़ करना तमो वोन जे 70% आबादी हुंद दारोमदार अत सनत सत वाबस्त ताहम यम लुक वुकनिस तकलीफस मज तो इंतजामिया तरफ कह संजीद कदम तुलने
تمو ووٚن زِ یِدوے آز 15 دۄہہِ پتہٕ شاہراہس پٮ۪ٹھ میوٕ گاڑٮ۪ن پکنُک اجازت آو دِنہٕ تیٚلہِ کیٛازِ آسہٕ یِم ییٚتٮ۪ن دۄہن رُکاونہٕ آمژٕ تمو ووٚن زِ امرن ہٕنٛدِس قۭمتس منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کمی سپدان ییٚمہِ کِنۍ باپٲرۍ تشویشس منٛز چھِ ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ تمو چھِ امہِ علاوٕ مرکزی سرکارس اپیل کٔرمٕژ زِ اتھ صنعتس گژھِ پوچھر دِنہٕ حوالہٕ سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یِنۍ یُتھ یِہنٛدۍ مُشکل دوٗر سپدن. ایک تو شکریہ ہے ان کو, اگر کل وہ بیک لاگ کلیئر کر سکے تو پچھلے 15 دن سے کیوں نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے دس از پاسبل. If they mean they can clear the backlog, they can give preference to movement of trucks. ہماری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے ایڈمنسٹریشن کو کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت مصیبت میں اس وقت پٹے ہوئے ہیں. آپ ایک ہی سیکٹر کو نہ دیکھیں کہ ٹورسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں ڈل میں یا گلمرگ یا پہلگام میں. ایک چھوٹی سی پرسنٹیج اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. 70% آبادی ہارٹیکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے. ان لوگوں کے اس فروٹ کی موومنٹ کو پرائیورٹائز کیا جائے. ہوپ کہ ہر دن ایسا ہی پرائیورٹی پہ موومنٹ ان کو کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ دلی کے مارکیٹ میں جس پیٹی کی ہمارے ریٹ آج ہمیں 900 1000 1200 ملنا چاہیے, آج وہ 600 700 روپے میں جا رہی ہے. اب کہا جاتا ہے جی جناب ایک ہی دن یہ ٹرکیں بیچتے ہیں یہ بیچتے ہیں. چلو ایک پارٹ تو وہ ہم بھی سالو کریں گے. فروٹ گروورز نے بھی یہ کیا کہ دے ول ریگولیٹ دی سپلائی. لیکن جو امپورٹ ہو رہا ہے برائے کرم امپورٹ ڈیوٹی بڑھائیے, اور جن ملکوں سے آپ لانا چاہتے ہیں جیسے آپ افغانستان سے لا رہے ہیں یا کہیں سے لا رہے ہیں, دیکھیے ذرا افغانستان میں اتنا سیب ہو بھی رہا ہے کہ نہیں جو آپ افغانستان کے نام پہ لا رہے ہیں ڈیوٹی فری. بنیادی طور وہ ایران سے آ رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو خسارہ دینے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. میں تو گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کروں گا کہ آپ کو ایک تو ڈیوٹی کا نقصان کیا جا رہا ہے, یہ تو سیدھی چوری کی جا رہی ہے, ایویژن ہو رہا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ بڑی ایکٹیو ہے, روز سنتے ہیں NIA وہاں ایکٹیو ہے, انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ, تو برائے کرم اس پہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے. یہ ذرا دیکھیے یہ امرتسر سے جو سیب آ رہا ہے کہیں یہ بھی تو نہیں آپ کو کوئی کراس بارڈر ہی ہے. اس میں اگر ڈیوٹی ایویژن ہو رہی ہے سیدھی چوری ہو رہی ہے, اور ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ کا افغانستان کا سیب نہیں ہے ایران کا سیب آ رہا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں کوئی سن رہا ہے؟ اگر گورنمنٹ آف انڈیا کی کوئی یہ ہے تو دین دے شوڈ پٹ ایران انٹو دیٹ لسٹ کہ ڈیوٹی فری ایران سے ہم لا رہے ہیں. اگر ویسی بات نہیں ہے پھر ان جو لوگ لا رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ڈیوٹی کی ان کو پکڑ لیں. یہ بیچارے خالی جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی گرفتار کرنا ہے ہر چیز میں, ہر آئے دن ہم دیکھیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سند دور یدوے 30 ستمبر جموں کشمیر متوقع اس تو 1 اکتوبر راجوری مز پروگرام اس تاہم یہ تاریخ منسوخ کرنا آمز. تم حوالہ جموں کشمیر BJP پارٹی ہند صدر رویندر رینا سند طرف ون آمت زِ وزیر داخلہ سپدن و 4 اکتوبر جموں کشمیر روان, یت پتہ راجوری مز تم عوامی جلسس خطاب کران. یہ کت باون لائق زِ BJP پارٹی طرف یہ دور تواریخی دور ماننے تو یہ دور کامیاب بنانے خاطر پارٹی طرف جم پہ کشیر تام کوشش جاری. کرنی چاہیے. اور میرے ساتھیوں ہم ہوم منسٹر صاحب کے پاس گئے اور ہمارے ہوم منسٹر جناب محترم امت شاہ صاحب نے 1 اکتوبر وہاں 11 بجے رجوری سلانی پل کے پاس جو بڑا بس گراؤنڈ ہے بس اسٹینڈ وہاں ریلی کرنے کی بات طے کی گئی. ابھی میں یہاں بیٹھا ہی تھا تو ایک مجھے خبر آئی, فون آیا دلی سے, میں باہر اٹھ کے گیا. جاپان کے پرائم منسٹر تھے شنجو آبے صاحب, ان کی وفات ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں. لیکن ان کا کوئی کلچر ہے, وہ 10-12 دنوں کے بعد کچھ ان کے اپنا ریتی رواج ہے, تو اس حساب سے وہ جو ان کا آخری رسومات ہے وہ کل. اور پچھلی رات ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جناب مودی صاحب ٹوکیو جاپان روانہ ہو گئے.
और उन्होंने अमित शाह साहब को कहा कि आपने ये 2-4 दिन दिल्ली में रुकना है, और उन्हीं के ऑफिस से फोन था कि जो रजौरी में 1 तारीख को वहां रैली होने वाली है, 1 अक्टूबर को दिन शनिचरवार, उसको 3 दिन आगे किया गया। रैली कैंसिल नहीं है, डेट अब 1 तारीख के बजाय 4 अक्टूबर की डेट होगी। यूटी जनरल सेक्रेटरी कश्मीर इंचार्ज बीजेपी सुनील शर्मा सद सदारत मज आवाज शहर श्रीनगर मज ओबीसी मोर्चा मीटिंग हुंद संज करने, यथ मज कहियाव मुतलका जचो हंदो लुको अलाव बीजेपी लीडरो शिरकत कर। अत मौके पे सुनील शर्मा सद तरफ वन आमुत जे पतमो हुकूमतों जम्मू कश्मीर पसमानद जत सत ताल्लुक थावन वालें लुकन सत नाइंसाफी करमज। तमो वोन जे बीजेपी वाद बंद जे यमन गस रिजर्वेशन मिलन युथ यम ते मुल्कच तरक्की मज हिस्स हेकन नियत। अत मौके पे सुनील शर्मा अलाव पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, सीनियर लीडर सोफी यूसुफ अलाव बाकी जिम्मेदार ते मौजूद। बेसिकली आज ओबीसी मोर्चा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, ओबीसी मोर्चा के ओहदेदारों की मीटिंग हमने बुलाई थी। हम सब जानते हैं कि ओबीसी कमीशन का गठन यहाँ पे हुआ था और उनने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, खासकर जम्मू कश्मीर की ओबीसी कम्युनिटी के लिए, कि इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से पूरे देश में इस वक्त ओबीसी कास्ट्स को 54 कास्ट्स जो डेजिग्नेटेड हैं पूरे देश में, उनको रिजर्वेशन मिल रही है। जम्मू कश्मीर में केवल 27 कास्ट्स हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारा एक्सक्लूसिव एक ऐसा मोर्चा स्पेसिफिकली इनकी प्रॉब्लम्स को देखता है। इन्हीं लोगों को हमने बुलाया था। हम सब जानते हैं कि वजीर दाखिला यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी डिमांड को राइट प्लेटफार्म पे उठाया जाए और ये ओबीसी कास्ट जो बड़े लंबे समय से इस इंतज़ार में हैं कि हुकूमत हमें रिजर्वेशन देगी, उसी के लिए डिस्कस करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर उनकी बात को सुन के, यदि कोई वो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह चुका है, उनके पास कोई कार्यकर्ता वर्कर नहीं रह चुका है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं रही है, वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जहाँ तक एप्पल ग्रोवर्स की बात आती है, उनके जो मसाइल हैं, हमने कल ही आला अधिकारियों से बात करके उसको रिजॉल्व किया गया है। मुझे लगता है कि आज और कल में जितने भी उनके ट्रक्स जगह जगह पे स्ट्रैंडेड है, उनको छोड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन लीडर से ज़्यादा फिक्रमंद है यहाँ पे एप्पल ग्रोवर्स के लिए, यहाँ पे आम आदमी के। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तर्जुमान हरबख्श सिंह सद तरफ वन आमुत मखसूस सैसे तहत जनित मनित हिंद लुक बेख्तियार बनाने कोशिश करना। तमो वोन यह अमुक नतीजे मेव सनत सत वाबस्त लुक रंग रंग परेशान करना। तमो वोन यदि गैर रियासती मेव गाड़न कुन त रुकावट बगैर त्रावन ताहम क्या सिर्फ योर गाड़ रुकावन। तमो वोन बासान ये हिमाचलस मं सारी सनत अडानियस हवाला कर यथे कन मज लोत लोत यह कोशिश जारी यम जरिए लुक बेख्तियार कर मेव सनत गैर रियासती बापारन हवाले करना। तमो वोन पतमो 4 वरियों पे अमरन हंदिस कीमतस मज लगातार कमी वुचन युस अमिच मुकम्मल पट अक्स करान जम्मू कश्मीर हिंद लुक गसन यह सनत यल त्रवित गैर रियासती बापारन हवाल करें।
जम्मू कश्मीर की माशियत के लिए। लेकिन बदकिस्मती है कि जब आप जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे की बात करें तो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अगर बाहर से सब्जी का ट्रक आता है, फ्रूट का ट्रक आता है, उसको प्रायोरिटी होती है, उसको एक दिन भी नहीं रोका जाता और स्पेशल पासेस होते हैं सब्जी के ट्रक को या मेवे के ट्रक को यहाँ पहुँचाने की। या अगर रेट की बात करें, एक तो होता है कि टाइम पे पहुँच नहीं पा रहा है, दूसरा होता है कि पहुँच भी गया तो उसकी इस वक्त आलमी मंडी में या जो दिल्ली की आज़ादपुर की मंडी है उसमें उसका आज वो कीमत नहीं दी जा रही है जो 2 साल पहले कीमत थी एप्पल की। और जो खर्चे हैं, आप खर्चे देखिए कितने हो रहे हैं। और ये इसमें कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की एक नीयत लगती है, जैसे कि हिमाचल में अडानी ने टेक ओवर किया, हिमाचल का सारा सेब, वहाँ की कोल्ड चेनें, और उसी पैटर्न पे ये जो एक धचका दिया जा रहा है यहाँ के कि यहाँ का जो ग्रोवर है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो कोल्ड चेन वाला है, जब उसको 1 साल 2 साल धचका लगेगा तो वो मजबूर हो जाएगा अपना ये इंडस्ट्री दूसरे को हवाले करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल के तहत अडानी को जिस तरह से इन्होंने एयरपोर्ट्स दे दिए, जिस तरह से हिमाचल, आपके पास मिसाल है, हिमाचल का जितना भी फ्रूट का इंडस्ट्री है या कोल्ड चेन्स हैं उनको टेक ओवर कर चुका है और ये आस्ता आस्ता जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने की कोशिश है। ये जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का जो ग्रोवर है उसको गरीब करने की कोशिश, वो इतना मजबूर हो जाए कि वो भीख मांगे, वो कहे कि आप हमारा ये जो है ये कोई खरीदे। आप कोल्ड स्टोर देखिए, यहाँ कोल्ड स्टोर की कितनी चेनें हैं। आज आप जब फ्रूट की बात देखते हैं और आज ग्रोवर रखने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ग्रोवर को पता है कि मेरे को 15 दिन 20 दिन रख के भी पैसे दे के भी आगे मार्केट में। केला देखिए 10 से 12 रुपए से नीचे रेट इसकी गई नहीं। आप कीवी देखिए, आप पपीता देखिए, आप एक फ्रूट देखिए जो बाहर से आ रहा है उसकी रेट त्रिगुना होती जा रही है 3 साल के अंदर। और एप्पल की रेट जो है वो 3 साल में सबसे ज़्यादा गिरी है। तो जब तक ये कोई देखो एमनेस्टी होती है, अगर आप केले की रेट को बरकरार रख सकते हैं, आप ऑरेंज देखिए 200 से नीचे डजन मिलता नहीं है मार्केट में, आप तो केजी के हिसाब से बिकना शुरू हो गया है। और सिर्फ एक एप्पल के लिए एक लायामल बनाया हुआ है। और कश्मीर का एप्पल, जैसे आपने खुद कहा कि अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जगह से, वर्ल्ड में जहाँ से, देखो बादाम की इंडस्ट्री को भी ऐसे ही किया गया, अखरोट को इंडस्ट्री को, अब ये तीसरा है, ये प्लान है। आप मुझे बोले कश्मीर के बादाम जैसा बादाम कहीं है, कहीं पूरी दुनिया में कहीं बादाम है? नहीं है। लेकिन कैलिफोर्निया का लाके, इधर का लाके, ये एक यहाँ की माशरत को, यहाँ के कश्मीरी जो ग्रोवर है, मैं खुद भी ग्रोवर हूँ, मैं त्राल से हूँ, मेरे इलाके में भी सेब निकलते हैं, मेरे घर में भी जो एक वलवला होता था, जो एक चीज़ होती थी व्यापारियों के दौरान, ये बड़े दिनों की तरह मनाया जाता था कि लोगों में दौड़ धूप होती थी, बागों में दौड़ते थे, जल्दी पेटियाँ तैयार करते थे। आज अब लोगों को पूछिए, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जनाब हम तो लुट गए, हमारा तो, जिसे खरीदा हुआ है, जिसने लोगों से बाग खरीदे, ठेकेदार हैं। तो मेरा मानना बिल्कुल ये नहीं है कि ये एक प्लान है। नहीं तो आप क्यों रोकोगे गाड़ी को? वजह क्या है गाड़ी को रोकने की 3 दिन 4? शुमाली कशीर हंदवार इलाकस मज चूरो दुकानन पे डाक त्रेवित पूंस तो कीमती माल चोरी निमत। दुकानदारन हुंद वनन युदवे आज सुबह दुकान यल त्रावने आय, ताहम गए अचानक दुकान यल वचित हैरान। तमो वोन जे चूरो दुकानन हुंद शटल फुर्रवित पूंस तो कीमती माल नियत फरार गमत। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमद जे चोरन हंदिस वाकन मज बाजरस मज दो खुदा हुर सपदान। तमो अमे हवाले पुलिस इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गि फौरी जोन युन दिन तो चोर गसन जल्दी गिरफ्तारी करने, युत दुकानदारन हुंद तशवीश दूर सपदे। काफ़ी अफसोस की बात है, आप खुद भी देखें कि हर महीने में 2-3 बार, हफ्ते में 1 बार बाज़ार में चोरियां रुनमा होती है। और कभी कभी हमें देख के शर्म आती है कि चोर आता है, ताला तोड़ के जाता है, अगर वहाँ पे कुछ माल शाल कैश, उससे ज़्यादातर वो कैश के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी वारदातें होगी पिछले 5-6 महीनों में। तो हमने भी काफ़ी कोशिश की, कुछ कैमरे यहाँ पे नस्ब किए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो मतलब अभी तसल्ली बख्श नहीं है। मैं तमाम दुकानदार भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वो 5-5, 6-6 या 10-10 दुकानदार मिलके अपने दुकानों के, अपने जो उनका वो मतलब
बिजनेस एसिड से या शॉपिंग कम्प्लेक्स से वहाँ पे वो कैमरा नस्ब करे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो उनको पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुसूसन एसपी साहब से, एसडीपीओ साहब से, और सबसे ज़्यादा जो हमारा इस वक्त चहेता एसओएचओ साहब है, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं। महकमा दस्तकारी बडगाम तरफा आवाज टाउन हॉल खान साहबस मज जानकारी कैंपुक संज कर यथ मज खवातीन दस्तकारी सत वाबस्त एक खास तदाद हिस्स न्यू। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमद यम तकरीब जरिए आए खवातीन नयन प्रोग्रामन हवाले जानकारी देन तो दस्तकारी सत वाबस्त लुकन आए कहीं स्कीमन हवाले जानकारी फराहम करने। अत मौके पे SDM खान साहब मेहमान खुसूसी तौर मौजूद। आज लिखित पढ़ित गवर्नमेंट नौकरी आज मिलान कहें यह काम चाहे टेलरी काम चाहे आर काम चाहे तिल काम चाहे सोजन काम सर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटस पकन मे बस ना मे गो 2013 पे अत पकान मगर मे खो वारिया फायदा मगर तेल खो मे फायदा ये बह अटैचमेंट गई अटैच रोजस यमो दिस मे गाइडेंस बार बार वो मे वनस 2013 पे वोत मे वनस मे पत मे स्टेट एवार्ड वनस मे ब्लाकस पे चलान सेंटर 10 कोर बह हेचनावान बस यहां तमो कोरियो तेज तिमन तथ एवार्ड तर सेकंड एवार्ड तोर मे वन इंशाल्लाह मे फर्स्टस तथ बह तैयारी करान तथ बह लिस्टस आमत मे गवर्नमेंट की तरफ वन 6 रेतन पे सेंटर अत फायदा बे मतलब गर बिहित पे अथ काम कर कह इंसान मजबूर कहें बे हेचना बेकिस। तंजीमुल मदारिस तरफ आवाज गोरी अनंतनागस मज मुनशियात मुख्तलिफ प्रोग्राम संज कर अत मज उलमाए किरामो अलाव तलब इल्मन हंद एक खास तदाद शिरकत कर। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमद नश खतरनाक चीज़ यम नश समाज महफूज थवन वारिया जरूरी तमो अमे वाल वालदेन पे जोर दितमत तम गसन पन्न बचन हूं खास ख्याल थवन। तमो वोन यह हराम चीज़ तो अमो वबा नश हर अकिस नफरस दूर रोजन जरूरत। पहले हम आपके बड़े मशकूर ममनून हैं न्यूज़ 18 के और गुलिस्तान न्यूज़ के। आप हम वक्त आप इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। आज के प्रोग्राम हमने यहाँ तंजीमुल मदारिस ने जो ये प्रोग्राम आज किया है, ये इसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये प्रोग्राम है जिसमें अवेयरनेस दी जा रही है कि नशा कितना मुहलिक और ख़तरनाक मूजी चीज़ है। और इस सिलसिले में हमने यहाँ अपने स्कॉलर्स को भी इनवाइट किया है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और पेरेंट्स को भी, और जो हमारे जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट चलते हैं इन बच्चों को हमने यहाँ आज एंगेज करने की कोशिश की ताकि इनको इसका जो मुहलिक असरात हैं और इसका सद्भाव वो समझाया जाए। तो मैं कहूँगा कि जो हम प्रीचर्स मौलाना हजरात हैं, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस पे बनती है कि हमारा रोल ज़्यादा बनता है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोसाइटी के लिहाज से देखेंगे तो सबसे रोल ज़्यादा हमारा बनता है। जनूबी कशीर पुलवामा जिलस मज यदवे आज ब्रोह शरियत PRI तरफ मुख्तलिफ हेल्थ सेंटरन एम्बुलेंस आस वागुजार करना आमज तो एम्बुलेंस आस CMO पुलवामस हवाल करना आमज ताम मकामी लुको तरफ शिकायत बावना आमज वनुक ताम आय तम एम्बुलेंस हेल्थ सेंटरन फराम करना। मकामी लोकन वन एम्बुलेंस नासन मौके तम मुश्किलात मज हन आमेद। तमो वो बेमारन अमे वाल वारिया मुश्किलात वेतरन पेवान। तमो अमे वाल जिले इंतजामियास अपील कर्म अत मामलस कुन गस जोन योन दिन युत आम लूकन हुंद तशवीश दूर सपदे। अपील करान गवर्नमेंटस कि एम्बुलेंस सो दिमो राजपुर हस्पताल सो पंचायत के जरिए तो सो दिक राजपुरा सो नियक कर तम नश खारिश तो अस गोस हस्पताल स्टाफ यून बी गई एम्बुलेंस yin तो हजरत शुक्र गुजार गवर्नमेंटस तेली चीज़ करें करें तेल क्या फायदा थोक ये डिस्पेंसरी। तो नाज़रीन ये कोशिश खबरनामा यतन से दियो इजाज़त खुदा सवाल।